हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुप्ता क्लासेस। इस लेक्चर में हम लोग जो है सिंपली सपोर्टेड बीम अगर कोई दिया है तो उसका कैसे शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। तो सिंपली सपोर्टेड बीम ये दिया हुआ है और ये क्या है, सब्जेक्टेड टू पॉइंट लोड या कंसंट्रेटेड लोड। हम सिंपली सपोर्टेड बीम को कंसीडर कर रहे हैं लेकिन उस पर लोड कैसा लग रहा है, पॉइंट लोड। ठीक है, यहाँ पे ए बी एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जहाँ पे ए और बी पे क्या है, सिंपल सपोर्ट है और सी पॉइंट पे क्या है, पॉइंट लोड लगाया गया है। इसका जो है शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है। अभी तक लास्ट वीडियो तक हमने बात की थी कैंटिलीवर बीम के लिए। कैंटिलीवर बीम के लिए डायरेक्ट फ्री एंड से हम लोग स्टार्ट कर देते थे। ठीक है, वहां पे किसी भी रिएक्शन वगैरह को फाइंड नहीं करना होता था। बट सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में जहां पे भी सपोर्ट आएगा वहां पे पहले रिएक्शन फोर्स फाइंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन फोर्स को फाइंड करना पड़ेगा। तो ए पॉइंट पे मैंने रिएक्शन फोर्स मान लिया आर ए और बी पॉइंट पे मान लिया आर बी। अब पहले हम आर ए और आर बी की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगा के। इक्विलिब्रियम कंडीशन कैसा, क्योंकि ये फोर्स सिस्टम कैसा है, ये जो है नॉन कंकरेंट फोर्स सिस्टम है, तो इसको हम जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे, मूवमेंट एट ए इक्वल टू 0 कर देंगे, नेट मूवमेंट। अब यहाँ पे खड़े हैं, मूवमेंट निकालेंगे। पहला मूवमेंट क्लॉकवाइज 10 या ये निकाल ले आर बी मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस कितना हो जाएगा 4 माइनस ये एंटी क्लॉकवाइज, इसको मैंने पॉजिटिव मान लीजिए लिया है तो इसको क्लॉकवाइज नेगेटिव लेना पड़ेगा। -10 मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 1 इक्वल टू 0 कर देंगे। तो यहाँ से आर बी हमें मिल जाएगा कितना, आर बी 10/4 मिल जाएगा हमें, और ये कितना होगा 2.5 न्यूटन। ऐसे ही आर ए की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कैसे, आर ए प्लस आर बी समेशन लगाएंगे, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 जब करेंगे तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2.5 प्लस आर बी इक्वल टू 10, तो यहाँ से आर बी हम लिख सकते हैं कितना, 7.5 न्यूटन। 7.5 न्यूटन ये आ जाएगा। तो हमने कैलकुलेट कर ली आर ए की वैल्यू। अब हम यहाँ पे चेंज कर देंगे कितना, 2.5 न्यूटन, और आर बी की वैल्यू कितना है 7.5 न्यूटन। ठीक है, तो ये तो काम था रिएक्शन की वैल्यू फाइंड करना। तो रिएक्शन की वैल्यू फाइंड हमने कर लिया। अब हम जो है क्या करेंगे, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाएंगे। शियर फोर्स कैसे बनाएंगे, शियर फोर्स के लिए हम यहाँ से जो है आगे चलेंगे और देखेंगे कि एक्स डिस्टेंस पे कितना आ रहा है फोर्स। एक्स डिस्टेंस पे बढ़ रहे हैं आगे, तो हम लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं शियर फोर्स की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए आगे देखते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि मान लीजिए हम कहाँ, यहाँ से x डिस्टेंस पे हैं खड़े, यहाँ पे खड़े हैं। अब हमें शियर फोर्स कैलकुलेट करना है, तो हम शियर फोर्स के लिए जहाँ पे भी पॉइंट लग रहा है उसको रीजन अलग डेवलप करेंगे। तो AC रीजन में अलग शियर फोर्स निकालेंगे, और जो है और दूसरा रीजन क्या है, BC रीजन में अलग शियर फोर्स निकालेंगे। तो शियर फोर्स AC रीजन में जनरल जो है इक्वेशन क्या होगा शियर फोर्स का, हम यहाँ पे खड़े हैं तो लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड को देख रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को देख रहे हैं, अपवर्ड फोर्स लग रहा है 2.5, तो शियर फोर्स क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कितना, 2.5। प्लस क्यों होगा, क्योंकि ये बीम ऊपर जा रही है यहाँ से और ये कट के नीचे आ रही है, इस तरीके से लग रहा है। तो लेफ्ट हैंड पोर्शन अपवर्ड, राइट हैंड पोर्शन डाउनवर्ड, तो शियर फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, शियर फोर्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो शियर फोर्स की वैल्यू जो है वो कितनी आई है, यहाँ से देख सकते हैं शियर फोर्स की वैल्यू जो है +2.5, क्योंकि एक ही फोर्स हमें दिख रहा था, राइट। अब हम शियर फोर्स की वैल्यू ए पॉइंट पे भी निकालें तो भी इतनी होगी, और शियर फोर्स की वैल्यू अगर हम सी पॉइंट पे निकालेंगे तो भी इतनी होगी। नेक्स्ट, बीसी रीजन की बात करें तो बीसी रीजन में मान लीजिए हमने यहाँ से एक्स डिस्टेंस यहाँ पे खड़े हैं। अब लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे शियर फोर्स कितना है, तो शियर फोर्स आपका अपवर्ड जो है कितना है, ये 2.5 लिख दिया। और फिर देखते हैं एक डाउनवर्ड है कितना, 10, तो माइनस ये हो जाएगा 10, ये कितना हो जाएगा -7.5। अब हम सी पे वैल्यू देख रहे हैं तो कितना आ रहा है 7.5, और शियर फोर्स एट बी पे देख रहे हैं तो भी 7.5। मतलब हमारा सी पॉइंट पे 2.5 और सी पॉइंट पे 7.5 दो वैल्यूज आ रहे हैं। तो इसको अब हम कैसे जो है लिखेंगे, देखिए ध्यान से। शियर फोर्स डायग्राम हम बनाने जा रहे हैं, कैसे बनाएंगे देखिए ध्यान से। पहली बात तो पॉजिटिव वैल्यू को हम इस लाइन के ऊपर जो है दिखाएंगे। इस लाइन के ऊपर अगर दिखाएंगे तो देखिए ए पॉइंट पे कितना शियर फोर्स है 2.5, तो 2.5 डिस्टेंस हम ऊपर चलेंगे, और जो है कहाँ तक ये है 2.5, यहाँ तक है, ऐसे लिख लेंगे, क्योंकि कांस्टेंट है, एक्स से डिपेंडेंट तो है नहीं। ठीक है, तो इसलिए ये लाइन ही बनेगी इस तरीके से।
फिर उसके बाद सी पॉइंट पे क्या हो जाता है, 2.5 से कितना हो जाता है 7 पॉइंट, तो 7.5 ऐसे ऊपर चढ़ जाएगा, कितना, ये 2.5 है और ये कितना है 7.5, और ये यहां तक ऐसे चला जाएगा। ये कितना है 7.5, ठीक है, ये भी कितना है 7.5। तो ये जो है आपका जो है जो डायग्राम बना, ये क्या है, ये पॉजिटिव डायग्राम, और क्या है ये शियर फोर्स डायग्राम। क्या है, शियर फोर्स डायग्राम, मतलब केवल सी पॉइंट पे क्या है वैल्यू चेंज हो रही, बाकी जो है सी से इस पॉइंट तक, बी पॉइंट तक वैल्यूज क्या है 7.5, और सी से ए तक क्या है 2.5। तो ये बन गया शियर फोर्स डायग्राम। नेक्स्ट जो है इसमें अगर हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात करें, तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे बनेगा ये देखते हैं। इस लाइन को ड्रॉ करेंगे। अब बेंडिंग मोमेंट के लिए हम यहाँ पे एसी रीजन में पहले देखेंगे और फिर बीसी रीजन में एक्सप्रेशंस को देखेंगे। तो एसी रीजन में क्या होगा, हम मान लीजिए एक्स डिस्टेंस पे खड़े हैं, तो बेंडिंग मोमेंट का एक्सप्रेशन क्या होगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है 2.5, परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है x, तो क्या हो जाएगा 2.5x, 2.5x हो जाएगा, 2.5x हो जाएगा। अब इस चीज को हमें देखना पड़ेगा कि जो है ये हमारा जो है मूवमेंट है वो पॉजिटिव है या निगेटिव। तो यहाँ से हमें, यहाँ से देखिए ध्यान से, तो क्या आएगा, एक मिनट, यहाँ पे बच्चों एक प्रॉब्लम ये है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ, 2.5 माइनस 10 दैट इज माइनस 7.5, तो शियर फोर्स एट सी क्या हो जाएगा माइनस 7.5 और बी पे भी माइनस। तो ये जो है डायग्राम थोड़ा रॉन्ग हो गया है, इसको थोड़ा सही से कर लीजिएगा, ये यहाँ नहीं बनेगा। ये आपका डायग्राम 2.5 यहाँ है, 7.5 नीचे जाएगा इधर, ये है 7.5, क्योंकि निगेटिव में आ रहा है। ये क्या है, ये निगेटिव में आ रहा है एसएफडी, ये वाला पार्ट पोर्शन, और ये क्या आ रहा है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव निगेटिव दोनों आ रहा है, ठीक है। तो ये जो है आपका करेक्ट है। अब इसके बाद हम जो है, अगर हम जो है बीएमडी की बात करें, तो बीएमडी भी जो है हम आसानी से देख सकते हैं। यहाँ पे बीएमडी कैसे बनेगा, यहाँ से देखिए, एसी रीजन में बीएमडी के बेंडिंग मोमेंट का एक्सप्रेशन पहले लिखेंगे कितना 2.5 इंटू एक्स, और ये क्या होगा पॉजिटिव होगा, क्यों, क्योंकि ये ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है और ऐसे इस तरीके से हो रहा है, मतलब ये क्या है, ये इस टाइप से सैगिंग का केस हो रहा है। तो सैगिंग का केस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो 2.5x हमने ले लिया। अब बेंडिंग मोमेंट एट ए पे हमें निकालना है, तो एक्स जीरो कर देंगे, जीरो आ जाएगा। बेंडिंग मोमेंट सी पे निकालना है, तो सी की वैल्यू क्या कर देंगे, सी क्या है 1 मीटर है, 1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। तो जीरो से कहाँ 2.5, यहाँ पे जीरो से इसको यहाँ करना, 2.5 जो है न्यूटन मीटर यहाँ तक जो है जाना है। कैसे जाना है, एक लाइन बनेगा, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है, तो ये कैसे बनेगा, ऐसे बन जाएगा लीनियर इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद देखेंगे बीसी रीजन में, तो बीसी रीजन में फिर से हम यहाँ पे खड़े हैं और बेंडिंग मोमेंट देखें लेफ्ट हैंड साइड के लिए, तो क्या हो जाएगा 2.5 इंटू 1 प्लस एक्स, क्योंकि बेंडिंग मोमेंट निकालना है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस है 1 और ये क्या है x, तो 1 प्लस एक्स हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू 2.5 1 प्लस एक्स, पॉजिटिव होगा, और फिर इसके कारण निगेटिव होगा -10 इंटू डिस्टेंस कितना है ये x, इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस x है, तो इसको हम x कर लेंगे। यहाँ से आंसर हो जाएगा 2.5 माइनस 7.5x, ये हो जाएगा बेंडिंग मोमेंट का एक्सप्रेशन। अब हमें अगर बेंडिंग मोमेंट c पे निकालना है, तो x जीरो पुट कर देंगे, जीरो पुट कर देंगे तो 2.5 आ जाएगा न्यूटन मीटर। और अगर हमें बेंडिंग मोमेंट b पे निकालना है, b मतलब इस पॉइंट पे, तो x कितना रख देंगे, 3 रख देंगे, x 3, तो कितना हो जाएगा ये 2.5, ये देखिए 3, ये कितना हो जाएगा 22.5, 22.5 माइनस में हो जाएगा, 2.5 घट जाएगा तो -20 न्यूटन मीटर। तो 2.5 से पहला क्या है 2.5 और यहाँ पे क्या है -20, क्या है -20, तो -20 है, तो ये कैसे बनेगा, यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, इसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे इसकी वैल्यू 3 रखा, तो ये कितना आ जाएगा 2.5 प्लस 2.5x माइनस 10x, तो ये कितना हो जाएगा -7.5x।
-7.5x, अगर 3 हम रखें यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 22.5 माइनस, यहाँ से बच्चों हम देख सकते हैं कि बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू जो है लास्ट में क्या आएगी, 0 आएगी। और इसको हम किस तरह से 2.5 से 0 जाना है, इसको हम कैसे, और ये कैसा है, यहाँ पे एक एक्स लीनियर इक्वेशन बन रहा है, तो हम कैसे इसको मिलाएंगे, एक लाइन से मिलाएंगे। तो यहाँ पे ये पॉइंट क्या है, ए है, ये पॉइंट क्या है, सी है, और ये पॉइंट बी है। तो इस तरीके से हम, ये क्या है, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हम यहाँ से कंसंट्रेटेड लोड के लिए आसानी से हम बना सकते हैं। तो आपने देखा किस तरह से सी पॉइंट पे एक लोड लग रहा है तो शियर फोर्स की वैल्यू ड्रास्टिकली चेंज हो गई। मतलब सबसे जो कमजोर पॉइंट है यही पॉइंट है, बीम का जो सबसे वीक पॉइंट क्या है यही पॉइंट है, और इसी पॉइंट पे बीम के जो है फेल्योर होने के चांसेस हो सकते हैं। और उसी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू देखिए मैक्सिमम आ रही, सबसे ज्यादा आ रही, कितनी, 2.5 न्यूटन मीटर। तो मतलब यहाँ पे बीम जो है बेंड होना चाहेगा और यहीं पे जो है क्या होगा, क्रैकिंग स्टार्ट होनी चाहिए। तो क्रैक होने का भी चांसेस रहेगा, इसीलिए हम एनालिसिस में जो है ये पाते हैं और इसको हम उसी हिसाब से फिर डिज़ाइन करते हैं कि किस तरह से हमें जो है बीम का जो है जो थिकनेस है या जो उसका डायमेंशन है वो हमें चेंज करना पड़ेगा, जिससे कि बीम जो है वो सर्वाइव कर सके। अब नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे यूडीएल के लिए, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो रखते हैं।